हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे में। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, जियान ड्रैगन लीजेंड से बचकर निकल जाता है मेडुसा क्लैन में और इधर क्वीन मेडुसा को भी किंग स्वानिंग कैप्चर कर लेता है। बर्निंग सन पवेलियन और बाकी सुपर सेक्ट मिलकर एक साथ अब रॉयल फैमिली पे अटैक करने का प्रिपरेशन करते हैं। जियान अब मूशू के साथ बर्निंग सन पवेलियन आने को कहता है। अब आगे इधर जियान अभी भी अपना शू स्टैंड डांग पिल को रेडी कर रहा होता है। इधर बर्निंग सन पवेलियन में सीन काफी टेंस है। डिसाइपल भी बहुत ही कम दूसरे से मिलते हैं और ज्यादातर यहाँ पे टेंशन का माहौल ही है। इस टाइम पे एसन डेसोलेट हॉल और वान जियान मैन दोनों ही यहाँ पे आते हैं। इस टाइम पे काफी पावरफुल एक्सपर्ट्स बर्निंग सन पवेलियन के गैदर होते हैं। एक पर्सन जिसके पास सॉर्ड है ये कहता है कि फेंटियान से मिलना चाहता हूँ। एल्डर जो कहते हैं कि वो अभी इस टाइम पे नहीं है, वो बाहर गए हुए हैं, तो मैं उनके तरफ से बात करूंगा आपसे। इस समय में एल्डर इन दोनों को इनवाइट करते हैं। वांग जियान से विंड शॉट ब्लेड आया होता है और एसन डेजोलेट हॉल से हुआंग ली आए हैं। ये कहते हैं कि क्या ये सच है कि रॉयल फैमिली इवल रेसेस से कॉपरेट कर रहे हैं। हमारे डिसाइपल ने सब कुछ हमें एक्सप्लेन किया है। बर्निंग सन पवेलियन के मीटिंग रूम में काफी पावरफुल फिगर्स भी अपीयर होते हैं, जैसे कि पपेट मैंसन के मास्टर भी यहाँ पे हैं। वान हुआ पवेलियन भी पॉइजन सेक्ट भी है। एल्डरजू देखते हैं कि 1 by 1 अब सभी सुपर सेक्ट के मास्टर यहाँ पे आ चुके हैं, हालांकि कुछ अभी भी आने से इनकार कर रहे हैं। एल्डरजू देखते हैं कि टोटल यहाँ पे 7 सेक्ट यहाँ पे मौजूद है। एल्डरजू कहते हैं अब दूसरे इस टाइम पे रॉयल फैमिली के अगेंस्ट खड़े नहीं होना चाहते हैं, मगर कोई बात नहीं, रॉयल फैमिली अपने ही डिसाइपल के साथ इस तरह का काम कर रहे हैं। उनके पावर को अब अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे सभी अब 8 सुपर सेक्ट के पावर को यूनाइट कर अब रॉयल फैमिली को किल कर देना चाहते हैं। ये सभी भी जानते हैं कि इवल रेसेस क्या है और इनका पावर क्या है और इन्होंने क्या किया था स्वानसान टियान में जब वॉर चल रहा था। तो फिर पिल वैली के भी लीडर यहाँ पे हैं, ये क्वीन टियान। अगर वॉर होता है तो फिर इन्हें काफी सारे पिल्स भी चाहिए होगा। एल्डरजू कहते हैं कि इस टाइम पे सेक्ट कंपटीशन में सभी डिसाइपल ने नोटिस किया है रॉयल फैमिली के डिसाइपल में इवल पावर को। अगर 1 और 2 का बात होता तो फिर हम इसे इग्नोर भी कर सकते थे, मगर यहाँ पे तो सभी के सभी इवल पावर में डूबे हुए हैं। इस तरह का मैटर को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इधर एल्डरजू सभी को यहाँ पे इनवाइट इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पे सभी के एंसेस्टर्स का पंगा था इवल रेसेस से। एल्डरजू कहते हैं कि इवल रेसेस के पावर को यूज कर अब रॉयल फैमिली के डिसाइपल के साथ है उनके हायर ऑफिसर भी काफी ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं। एल्डरजू कहते हैं कि हमारे बीच और रॉयल फैमिली के बीच में मैटर काफी समय से चल रहा है, हम उनके साथ फुल वॉर के लिए भी जा सकते हैं। यहाँ एल्डरजू एक अलायंस को फॉर्म करने को कहते हैं, डीमन हंटिंग अलायंस। फेंग टियान इस टाइम पे सेक्ट में नहीं है। अगर ये होते तो फिर ये जियान को इस तरह से तो कभी भी नहीं छोड़ते, क्योंकि जियान ने अपना प्रॉमिस को पूरा किया है। पॉइजन सेक्ट वान हुआ सेक्ट दोनों ही कहती हैं कि जब फेंग टियान आ जाएगा तो फिर हमें नोटिफाई करते हैं। इधर दूसरी ओर तुरंत ही एक पर्सन भागता हुआ आता है और किंग स्वानिंग के पास आकर रिपोर्ट करता है और कहता है कि किंग स्वानिंग नॉट गुड। मेरे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 8 सुपर सेक्ट एक साथ मिलकर डीमन एक्सटर्मिनेशन अलायंस को क्रिएट कर रहे हैं और वो हम पे अटैक करने वाले हैं। किंग स्वानिंग भी इस तरह के फोर्स के सामने नहीं टिक सकेगा। हालांकि किंग स्वानिंग का ओरिजिनल प्लान के अकॉर्डिंग ये इस तरह का थिंग को आता हुआ कैलकुलेट कर चुका है, मगर ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पहले इन पे ही अटैक हो जाएगा। किंग स्वानिंग कहता है कि इस बार अब न्यू रास्ता खुलने वाला है हमारे लिए, एक न्यू वर्ल्ड। मैं सभी को दिखाऊंगा कि इवल रेसेस का पावर क्या हो सकता है। अब 2 फिगर यहाँ पे अपीयर होते हैं, शुआन कैंग और यानची। शुआन कैंग कहता है कि 10 कलर पाइथन का पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है, मगर फिलहाल के लिए उसके पावर को सप्रेस कर दिया गया है। किंग स्वानिंग यानची को कहता है कि जाओ और जाकर अंडरग्राउंड पैलेस में सभी स्टोन को कलेक्ट करो गॉर्फिन का और उसे स्वानिंग माउंटेन पे सील कर दो। मैं सभी को इनवाइट करूंगा और ब्लड डीमन जनरल को किल करने का चांस भी दूंगा। किंग स्वानिंग के हाथ में बॉल है, इस बॉल को भी सोल बॉल कहते हैं। जब तक ये थिंग इसके पास है ये इनविंसिबल होगा। वैसी कहता है कि सोल क्लैन ने एक और इमॉर्टल फाइटर को सेंड किया है यहाँ पे, ऐसा लगता है कि वो भी हमारे अगेंस्ट जाना चाहते हैं। किंग स्वानिंग कहता है कि कोई बात नहीं, कोई नहीं बचने वाला है, ना ही सोलोमन सेक्ट और ना ही सोल क्लैन। इधर डेजर्ट माउंटेन में जियान ने अब शूडान पेल को फॉर्म कर लिया है। अब जब सब कुछ रेडी है तो फिर होली फ्लेम को डिवावा करना रह गया है। अब नेक्स्ट अब गॉर्फिन के मरने का ही वेट है। जियान अब सीक्रेट रूम से बाहर आता है। स्नेक किंग भी जियान को देखकर अब रिस्पेक्टफुली से बात करते हैं। जियान को 3 दिन लग गए थे इस पेल को बनाने में। इतने में यहाँ पे मूशू भी आते हैं। यहाँ पे ये कहते हैं कि मैं यहाँ पे 2 रीजन से आया हूँ, एक पवेलियन मास्टर के कारण से और दूसरा जियान के कारण से। जब जियान वहाँ से भागा था तो फिर ये भी काफी गिल्टी फील कर रहे थे कि ये उस टाइम पे कुछ भी ना कर सके थे, बट अब ये जियान को यहाँ पे सही सलामत देखकर काफी ज्यादा रिलीफ फील करते हैं कि चलो ये तो सही सलामत है। मूशू कहते हैं कि अब 2 दिन में एक बड़ा ऑपरेशन होने वाला है रॉयल फैमिली के अगेंस्ट में, डीमन एक्सटर्मिनेशन सेरेमनी। ये सुनकर कि रॉयल फैमिली इवल रेस के साथ कोऑपरेट करते हैं, शुफी भी यहाँ पे काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं। मूशू कहते हैं कि इवल रेस के साथ अब इनका पावर भी काफी ज्यादा बढ़ गया है, अगर उन्हें रोका ना गया तो फिर कोई भी स्वानसान टियान में नहीं बचेगा। ये कहते हैं कि बर्निंग सन पवेलियन
को कोर में रखते हुए बाकी सुपर सेक्ट भी इस मिशन में ज्वाइन कर रहे हैं। वान हुआ पवेलियन, पॉइजन सेक्ट और बाकी 5 सेक्ट। तो मूसू भी कहते हैं कि मेडुसा क्लैन को भी इसमें पार्ट लेना चाहिए। इस बार सभी सेक्ट में सिर्फ बर्निंग सन पवेलियन और मेडुसा क्लैन का ही डीप हेट्रेड है, इन रॉयल फैमिली के साथ में बाकी का नहीं है। शिफू कहते हैं इस टाइम पे हम भी रॉयल फैमिली को किल करने में सभी का हेल्प करेंगे। इस पे मूसू कहते हैं कि तो फिर मैं आपको अपने सेक्ट मास्टर की तरफ से थैंक यू कहता हूँ। अब जब यहाँ से ये जा रहे होते हैं फिर जियान कहता है कि एल्डर मैं भी आपके साथ आता हूँ, मैंने अपने सीनियर ब्रदर को गुड बाय भी नहीं बोला था। डेजर्ट में क्वीन मेडुसा क्लैन में शिफू कहते हैं कि स्नेक किंग जाओ और जाकर इस मैटर के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। शिफू कहते हैं कि मोबल तुम जाओ और जाकर पावरफुल स्नेक पीपल को लेकर क्वीन मेडुसा का पता लगाओ, ये मैटर काफी इंपॉर्टेंट है। मूसू यहाँ पे मुइंग को नहीं देखते। इस पर फैगल कहती है कि मैं उसका पीछा करते हुए डेजर्ट में गई थी मगर वो मुझे छोड़कर आगे भाग गई मुझसे। जियान भी जानता है कि इस तरह का थिंग उसके लिए अभी न्यू है एक्सपीरियंस करना, तो फिलहाल जियान भी उसे उसके हालत में ही छोड़ देता है। इधर इन्हें भी अभी भी नहीं पता है कि क्वीन मेडुसा और मुइंग दोनों को ही कैप्चर कर लिया गया है। अब जियान और बाकी यहाँ से निकलते हैं। अब जब जियान बर्निंग सन पवेलियन के टेरिटोरी में आ जाता है फिर मुइंग मूसू जियान को कहते हैं कि लिटिल गाय वेलकम बैक हो। अब जब बर्निंग सन पवेलियन के लोग स्काई में फेमिलियर फेसेस को देखते हैं तो फिर बाकी अब निकलकर सामने आते हैं और कहते हैं कि ये तो सीनियर ब्रदर जियान है। लिंग स्वान भी आती है। मू फेंग भी निकलकर सामने आता है और कहता है कि तुम्हारे पावर को भी अब अंडरएस्टिमेट नहीं किया जा सकता है। इसने भी जियान को फाइट करते हुए देखा था ब्लड रिवर टाउन में। मूसू कहते हैं कि तुम्हारा रेपुटेशन अब पूरे सेक्ट में फैल गया है, तुमने जो वहाँ पे किया तुम्हारे ब्रदर और सिस्टर्स सभी तुम पे काफी प्राउड फील करते हैं। अब जब ये सभी खुश हो रहे थे तो फिर इतने में ऊपर स्काई में एक लाइट फ्लैश करता है। एक फिगर निकलकर सामने आता है। इसके आता ही इवल ऑरा स्प्रेड करना स्टार्ट करता है। ये वुल्फ ईगल लीजन का डुपटी हेड है और ये डाउडी 9 स्टार के 6th रैंक पे है। मूसू जो कि डाउडी 9 स्टार पे है ये भी तुरंत ही फील कर लेते हैं इसे इसके इवल पावर को। अब एल्डर जू भी आते हैं। ये बंदा कहता है कि मेरे किंग के एफर्ट के कारण से हम इवल रेसेस को कैप्चर कर लिए हैं। जो स्वान सांटियान को डिस्ट्रॉय करना चाहता था उसे स्वानिंग माउंटेन पे सील किया गया है। अभी 2 दिन बाद हम डीमन एक्सटर्मिनेशन रखने वाले हैं, तो तुम्हें भी आना होगा उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये कहता है कि मुझे दूसरे सेक्स को भी जाकर इस बारे में इन्फॉर्म करना है, तो फिर मैं यहाँ से चलता हूँ। जियान भी यहाँ पे कहता है कि ये एक साजिश है। इस बार स्वानिंग रॉयल फैमिली खुद को बचाने के लिए इस तरह का ढोंग रच रहे हैं। जियान कहता है कि रॉयल फैमिली इवल रेसेस का नाम है लेकर इस बार खुद को बचाना चाहते हैं। अगर ये इस बार सर्वाइव कर गए तो फिर ये काफी स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे और अगर नहीं तो फिर इस बार ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जियान कहता है कि अब समय आ गया है इमॉर्टल से फाइट करने का। दूसरे भी जियान के बातों को सुनते हैं। एक इमॉर्टल और डाउडी 7 स्टार के बीच में काफी का डिफरेंस होता है। हालांकि अगर जियान ने कहा है तो फिर ये कर सकता है। अब ये लोग थोड़ा बहुत हंसी मजाक करते हैं और अंदर जाते हैं। इधर दूसरी ओर वान हुआ पवेलियन में पवेलियन मास्टर के पास एक पर्सन आकर कहता है कि मास्टर अभी एक स्ट्रॉन्ग पर्सन आया था रॉयल फैमिली से और ये हमें डीमन एक्सटर्मिनेशन सेरेमनी के लिए इन्वाइट करना चाहता है। ये सुनकर अब ये भी कहती है कि तो क्या ये फेंग टियान को पसंद आएगा। ये बर्निंग सन पवेलियन के साथ काफी लॉन्ग टाइम से रिलेशन में है तो फिर ये भी उनके हैबिट्स के बारे में जानती है। अब ये कहती है कि वो लड़की यूयू काफी टाइम से वो इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट कर चुकी है। लगता है कि अब एक न्यू मॉडल भी निकल कर सामने आने वाला है। अब ये भी ऑर्डर देती है कि सभी ट्रूप्स को रेडी होने को कह दो। अब 2 दिन में हम रॉयल फैमिली जा रहे हैं। इधर एसन डेसोलेट हॉल में इनके पास भी इन्विटेशन आता है। फेंग निंग यहाँ पे पैलेस मास्टर को कहता है कि अगर वो कह रहे हैं कि उन्होंने स्ट्रॉन्ग इवल रेसेस के बंदे को कैप्चर किया है फिर भी कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है कि उनके पास इवल ऑरा कहाँ से आया है। ये पक्का ही उनके साथ मिले हुए हैं। फेंग निंग कहता है कि क्या करें हम। इस पे पैलेस मास्टर कहते हैं कि हम जाएंगे। अब सब कुछ सेक्ट पे ही डिपेंड करता है। ये सुनकर फेंग निंग भी सोचता है कि इनका क्या मतलब है। वांग ली कहते हैं कि अगर बर्निंग सन पवेलियन और मेडुसा क्लैन फ्रंट लाइन पे रहकर फाइट करेंगे तो फिर हम इस फाइट को आसानी से जीत सकते हैं। इधर पिल वैली में एक ओल्ड मैन कहता है कि इस बार का तुम्हारा ट्रिप बर्निंग सन पवेलियन का काफी और था। ये रॉयल फैमिली सभी सेक्ट के साथ वॉर डिक्लेयर करना चाहते हैं। ये कहते हैं कि हम सिर्फ एक एल्केमिस्ट हैं, हम फाइट में अच्छे नहीं है, हम सिर्फ पिल्स को ही सप्लाई कर सकेंगे वॉर के टाइम पे। इधर पपेट मैंसन में मास्टर कहते हैं कि मेरे ऑर्डर को पास कर दो, हम रॉयल फैमिली जा रहे हैं। 2 दिन बाद वन जन सेक्ट में ये भी अपने डिसेबल को गैदर होने को कहते हैं और ये भी 2 दिन में रॉयल फैमिली जा रहे हैं। अब 2 दिन बाद इवल रेसेस को खत्म किया जाएगा मगर अब इस बार क्या रॉयल फैमिली बचेगा या नहीं ये तो आगे ही हमें पता चलेगा। इधर दूसरी ओर एस्ट्रोलॉजी वैली में एक ओल्ड पर्सन कहता है कि जियान आने वाला मुसीबत अब तुम पे ही डिपेंड करता है। हालांकि अभी भी मैं काफी क्यूरियस हूँ कि एक डाउडी 7 स्टार का लड़का अकेले ही इस पूरे इवेंट के कोर्स को कैसे चेंज कर सकता है। इधर पॉइजन सेक्ट में जब सेक्ट
मास्टर वापस आ जाती है फिर इसे पता चलता है कि यहाँ पे इनके सेक्ट में लूट मचा हुआ था। एक वुमन यहाँ पे कहती है कि लास्ट नाइट एक स्ट्रॉन्ग पर्सन यहाँ पे आकर इन पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया था और उसे रोकने के लिए डुपटी हेड भी फाइट किए थे, मगर वो भी काफी इंजर हो गए हैं। डुपटी हेड हाफ इमॉर्टल लेवल पे है। जो बंदा यहाँ पे आया होगा वो सच में काफी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। जो थिंग इनका गायब हुआ है वो सोल कंट्रोलिंग गाइड है। इनका सीक्रेट रूम में ये रखा जाता है। ये थिंग एक वाटर के जैसा है, कोई भी स्मेल और कोई भी कलर इसका नहीं है और इसे ढूंढ पाना भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ये काफी ज्यादा पॉइजनस है। इसे काफी पॉइजनस से न्यूट्रलाइज किया गया है। अगर ये किसी रॉन्ग पर्सन के हाथों में आ जाए तो फिर एक वॉर भी हो सकता है। इसके कारण से यहाँ इस रूम में एक काफी हॉट फ्लेम का प्रेशर मिलता है। इसे फील कर कुछ आइडिया भी इन्हें आने लगता है कि कौन हो सकता है। इस सोल कंट्रोलिंग गाइड का एक ड्रॉप ही काफी बड़े से आर्मी के ब्रेन को कंट्रोल कर सकता है। ये भी गेस करते हैं कि रॉयल फैमिली का बिहेवियर अब काफी डिफरेंट हो चुका है। अब ये कहती है कि मैं जाकर इस मैटर को बर्निंग सन पैवेलियन से डिस्कस करती हूँ। ये काफी इंपॉर्टेंट मैटर है। ये भी समझ जाती है कि आने वाला डेमन एक्सटर्मिनेशन इवेंट है सिंपल नहीं होने वाला है। पॉइजन से की मास्टर बर्निंग सन पैवेलियन की ओर जा रही होती है। इधर दूसरी ओर बर्निंग सन पैवेलियन में एक माउंटेन के ऊपर यहाँ पे एक फिगर है जो कि काफी सीरियसली इंजर है। इसके बॉडी पे काफी इंजरी का निशान भी है। ये एक पत्थर के पीछे छुपा हुआ है और ये एक पर्सन को यहाँ पे देख रहा है और कहता है कि कब से रॉयल फैमिली में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन आ गया है। ये मिस्टीरियस पर्सन कहता है कि फेंटियान छुपो मत, बाहर आ जाओ, इसका कोई फायदा नहीं है, आज तुम मरने वाले हो। जब से कॉम्पिटिशन चल रहा था तो फिर फेंटियान स्वालिंग रॉयल फैमिली गए हुए थे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि इनका और इवल रेसेस का क्या रिलेशन है और क्या इन्हें कोई प्रूफ मिल सकता है या नहीं। मगर इनके पीछे काफी पावरफुल और मिस्टीरियस पर्सन इनका पीछा करने लगा। यहाँ तक ये भी सोच नहीं रहे थे कि इस पर्सन का पावर इनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। फेंटियान डाओसियन 2 स्टार के इनिशियल लेवल पे और ये पर्सन इनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फेंटियान भी पत्थर के पीछे से निकलकर सामने आते हैं। ये पर्सन कहता है कि तुम्हारे मरने के बाद अब बाकी भी स्वान टियान में तुम्हारे पास आने वाले हैं। अब मिस्टीरियस पर्सन से रेड कलर का फ्लेम निकलकर सामने आता है। इस फ्लेम को देखकर फेंटियान भी कहते हैं कि पावर ऑफ यानची इसके पास कैसे आ सकता है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है अब काफी ज्यादा हो चुका है। फेंटियान अपने सामने सिर्फ फ्लेम को ही देख रहे होते हैं। ये मिस्टीरियस पर्सन इनके सामने आना स्टार्ट करता है। फिर ये देखकर कहते हैं कि शुआंग गैंग ये वही है रॉयल फैमिली का एंसेस्टर जो कि डाओसियन 2 स्टार के मिडिल स्टेज में है। अब शुआंग गैंग का एक्सपीरियंस के बाद ये कहता है कि आज तुम बचने वाले नहीं हो। ये देखकर फेंटियान तुरंत ही बर्निंग हेवन कंट्रोल को समन करता है और कहता है कि मुझे प्रोटेक्ट करो। फेंटियान भी कहते हैं कि शुआंग गैंग को कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है और इसे कंट्रोल तो स्वालिंग किंग ही करता है। इनके अटैक के कारण से फेंटियान काफी सीरियसली इंजर हो जाते हैं और इनका मुंह से ब्लड भी आता है। अब जब ये मिस्टीरियस पर्सन देखता है कि अभी भी फेंटियान मारा नहीं गया है फिर ये एक और अटैक करने वाला है, मगर इतने में यहाँ पे पॉइजन से की मास्टर आ जाती है और इसका अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब स्काई भी फुल्ली पॉइजन से भर जाता है। पॉइजन से की मास्टर डाओसियन 1 स्टार पे है। इनके आने के बाद ये मिस्टीरियस पर्सन पीछे हट जाता है और यहाँ से चला जाता है। इसके जाने के बाद ये फेंटियान के पास आ जाती है और इसके सिचुएशन को चेक करती है। फेंटियान काफी ज्यादा सीरियसली इंजर है। पॉइजन से मास्टर तुरंत ही अब फेंटियान को लेकर बर्निंग सन पैवेलियन में चली जाती है। अब जब फेंटियान इंजर है तो फिर ये गेट से नहीं जाती, ये डायरेक्टली इंटर कर जाती है। इन्हें देखकर अब गार्ड्स भी अलर्ट हो जाते हैं और ये सिग्नल दे देते हैं कि कोई घुस आया है। एल्डरजू भी अब निकल कर सामने आते हैं और ये देखते हैं कि यहाँ पे तो पॉइजन से की मास्टर है और फेंटियान भी है। अब ये कहती है कि मैं जब आ रही थी तो फिर मैंने फेंटियान को देखा, इस पे कोई अटैक कर रहा था। फेंटियान का पावर के साथ भी ये उनका सामना नहीं कर सका। अब एल्डरजू कहते हैं कि कितने थे वहाँ पे। इस पे पॉइजन से मास्टर कहती है कि एक ही था वहाँ पे। ये सुनकर अब एल्डरजू भी काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं। अभी 2 दिन बाद रॉयल फैमिली पे अटैक होने वाला है और अब फेंटियान इतना ज्यादा इंजर भी हो चुके हैं, ये तो बिल्कुल भी जा नहीं सकेंगे। ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। एल्डरजू कहते हैं कि ये काफी टाइम से पवेलियन के लिए काफी कुछ कर रहे हैं, इस टाइम मैं लीड करूंगा। पॉइजन से मास्टर कहती है कि ठीक है फिर इसका ध्यान रखो, मैं चलती हूँ यहाँ से। अब ये भी यहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे जियान यहाँ इस पवेलियन में ही होता है और ये इन दिनों में कुछ खास नहीं करता। ये कल्टीवेशन भी नहीं करता बल्कि अपने बिग ब्रदर के साथ में टाइम स्पेंड करता है और इसे भी फीलिंग आता है कि अब ये अपने घर पे आ चुका है। जियान अब यहाँ पे हेवनली पैलेस के डिसाइपल के साथ में बैठकर ड्रिंक करता है और बातें करता है। जब भी ड्रिंक और बात कर रहे थे फिर लॉन्गी भी यहाँ पे आते हैं। अब जियान इसे देखता है और अब लॉन्गी भी इन्हें ज्वाइन करते हैं। लॉन्गी कहते हैं कि तुम जानना चाहते हो कि मैं एल्डरजू से क्या बात कर रहा था। ये बताते हैं कि सोलोमन सेक्ट और सोल क्लैन का ब्रांच है जो कि यहाँ सोनसान टियान में है, ये दोनों को ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। टोटल एक्सटेंशन उनमें 2 हाफ इमॉर्टल थे सोलोमन सेक्ट के और 2 फाइटिंग इमॉर्टल थे सोल क्लैन से और बाकी 49 स्टार के कुछ लोग थे, ये सभी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अब जब लॉन्गी इस न्यूज को सुनाता है तो फिर इस रूम में पूरा ही शांति छा जाता है। लॉन्गी कहता है कि जो लोग इसके इन्वेस्टिगेशन करने गए थे उनके अकॉर्डिंग इसका कुछ लेना देना रॉयल फैमिली से है। अब ये सुनकर जियान भी कहता है कि ये रॉयल फैमिली कब से इतना ज्यादा पावरफुल बन गए हैं। जियान भी कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर रॉयल फैमिली में कोई ना कोई डाओसियन 2 स्टार पे तो होगा ही होगा और वो परफेक्शन लेवल पे भी हो सकता है। हालांकि ये भी जानता है कि गॉर्फन का आधा पावर डिस्ट्रॉय हो गया है और बाकी इनवॉय भी डिस्ट्रॉय हो गए हैं। लॉन्गी कहते हैं कि अब तो अलायंस के काफी सारे सेक्ट भी पीछे हट गए हैं, सिर्फ 4 ही रह गए हैं। ये सुनकर टियानुआन का भी फेस काफी ज्यादा
डल हो चुका है। अब सोलमन सेक्टर सोल क्लैन को डिस्ट्रॉय करने के पीछे रॉयल फैमिली का हाथ है तो फिर इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा। इस पूरे सोल सांटियान में सोल लीडर भी जान का मन को पढ़ लेता है और कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर ब्लड रिवर बेल के साथ फाइट करना इम्पॉसिबल नहीं होगा। ये 2 दिन भी अब काफी धीरे बीत रहे होते हैं। जान इस टाइम पे वुजी रेजिडेंट में है। इसके पास से किंग सिंह आती है इसे मिलने के लिए। किंग सिंह कहती है कि मैं इस कॉन्टिनेंट से नहीं हूँ, तुम्हें समय मिले तो फिर मेरे पास जरूर आना। डू युआन कॉन्टिनेंट में मैं वहाँ पे तुम्हारा हेल्प कर सकती हूँ। जान भी सोचता है कि डू युआन कॉन्टिनेंट 4 डाउडी कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा डू युआन कॉन्टिनेंट है। अगर इसे चांस मिलता है तो फिर ये वहाँ पे भी जरूर जाएगा। इसके जाने के बाद सोल लीडर कहते हैं कि इस इवेंट के खत्म होने के बाद तुम्हें मेरे साथ घोस्ट वर्ल्ड आना होगा। डू युआन कॉन्टिनेंट में जान तभी जाने वाला है जब ये एक इमॉर्टल बन जाएगा। तो फिर जान अब एल्डरजू के पास आ जाता है। यहाँ पे अब सीफू आते हैं। अब इन्हें देखकर एल्डरजू भी कहते हैं कि तुम यहाँ पे इतना जल्दबाजी में क्यों आ गए हो। ये कहते हैं कि क्या तुम्हारी कोई डिसाइपल है मुइंग के नाम से। ये सुनकर एल्डरजू भी कहते हैं हाँ है। फिर ये कहते हैं कि उसे कैप्चर कर लिया गया है किंग स्वानिंग के द्वारा। ये सुनकर अब सभी काफी सरप्राइज होते हैं। ये जानते हैं कि मुइंग भी एक होली फ्लेम है यांची की ही तरह। सीफू कहते हैं कि हमारे स्नेक गार्ड को हमारे टेरिटोरी के बॉर्डर पे क्वीन मेडुसा और मुइंग दोनों के ट्रेसेस मिले थे। इन दोनों को कैप्चर कर लिया गया है। शिफू कहते हैं कि मुझे लगता है कि किंग स्वानिंग इसलिए ये कर रहा है क्योंकि एक एशियन बुक के अकॉर्डिंग 10 कलर स्वानिंग पाइथन का ब्लड है काफी कोल्ड होता है और ये काफी बेस्ट थिंग भी है होली फ्लेम को एब्जॉर्ब करने के लिए। जियान यहीं पे है और ये सब बातों को सुन रहा है कि क्वीन मेडुसा को कैप्चर कर लिया गया है। ये भी काफी गुस्सा होता है। इसकी वाइफ को कैप्चर कर लिया गया है। तुरंत जियान गुस्से में कहता है कि सीनियर शिफू अभी जो आपने कहा क्या वो सच है। जियान कहता है कि क्वीन मेडुसा मेरी वाइफ है और मुइंग मेरी पार्टनर है। मैं भी कल आ रहा हूँ। अगर मुझे मेरे सोल के डिस्ट्रॉय होने तक फाइट भी करना पड़े तो भी मैं कल किंग स्वानिंग को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। एडोजू और शिफू दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं और इसे फिलहाल के लिए तो शांत रहने को कहते हैं और इसे रेस्ट करने जाने को कहते हैं। कल अब फाइनल बैटल होने वाला है। अब अगले दिन बर्निंगसन पवेलियन में आर्मी गैदर होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे काफी ज्यादा नंबर में लोग प्रेजेंट है। इनमें डिसाइपल के साथ एल्डर भी शामिल है। इस बार बर्निंगसन पवेलियन, वान हुआ पवेलियन, पॉइजन सेक्ट और मेडुसा फैमिली ये 4 ही हैं। पॉइजन सेक्ट की मास्टर की यहाँ पे कहती है कि इस बार सिर्फ और सिर्फ सक्सेस ही अलाउडेड है, फेलियर का कोई तो सवाल ही नहीं है। पॉइजन सेक्ट मास्टर कहती है कि आर्मी स्वानिंग माउंटेन के बाहर ही रुकेंगे। पहले हम वहाँ पे जाकर देखने वाले हैं कि किंग स्वानिंग क्या करना चाहता है और क्या है वहाँ पे। और जब ये सभी रेडी होते हैं फिर ये निकलते हैं। इधर रॉयल फैमिली में किंग स्वानिंग कहता है कि क्या सब कुछ रेडी है। वैसी स्माइल करता है और कहता है कि सब रेडी है। किंग स्वानिंग कहता है फिर ठीक है आओ चलते हैं और जाकर इन सभी को वेलकम करते हैं। जो अलायंस फॉर्म हुआ था उसमें अब सिर्फ 4 ही रह गए हैं। आज के दिन स्वानिंग माउंटेन को काफी गार्ड किया जा रहा है। अब सुपर सेक्ट के लोग भी आना स्टार्ट होते हैं। अब सभी इस माउंटेन की ओर जाना स्टार्ट करते हैं। पॉइजन सेक्ट की मास्टर यहाँ पे आसपास देखती है और कहती है कि मैं भी देखना चाहती हूँ कि ये किंग क्या करना चाहता है। सीफू भी अब माउंटेन की ओर जा रहे होते हैं साथ में। मेडुसा क्लैन से सीफू, वान हुआ पवेलियन के मास्टर, पॉइजन सेक्ट की मास्टर और बर्निंगसन पवेलियन से एडोजू ये माउंटेन के टॉप पे आ जाते हैं। इनके सामने में काफी ज्यादा बड़ा सा ब्लैक फॉग अपीयर होता है जो कि इनके सामने एक अल्टेयर के पास होता है। इसे देखकर अब सभी भी काफी सरप्राइज होते हैं। वैसी जो कि इनके साथ में है इन्हें यहाँ पे पास के एक टेबल पे बैठने को कहता है। किंग स्वानिंग कहते हैं कि बाकियों को आ जाने दो फिर हम ये सेरेमनी भी स्टार्ट करेंगे। जो कुछ यहाँ पे स्मॉल सेक्ट है ये कहते हैं कि किंग स्वानिंग एक गॉड के जैसा है जो कि इस तरह की इवल थिंग को भी कैप्चर कर सका है। इसके लीडरशिप के अंदर में हमारा स्वान सांटियान काफी आगे तक जाएगा। अब धीरे धीरे करके बाकी भी आते हैं। पिल वैली से, पपेट मैंसन से, एसन डेजोरेट हॉल से, वान जान से। इन पावर हाउसेस में जो वीकेस्ट है ये इमॉर्टल लेवल पे है। अब जब सभी आ जाते हैं फिर इस अल्टेयर के पास में 3 फिगर भी यहाँ पे दिखना स्टार्ट होता है। यांची, क्वीन मेडुसा और मुइंग। इन तीनों को इवल ऑरा सराउंड किए होता है जैसे कि ये कैद हो इन इवल ऑरा के बीच में। किंग स्वानिंग कहते हैं कि ये इवेंट अब स्टार्ट होता है। किंग टियान यहाँ पे आगे बढ़कर अब अपने हाथों में लाइफ और डेथ के पावर को गैदर करते हैं और ये इस ब्लैक कर्टन पे अटैक करता है। अब जब ये हिट होता है फिर ये ब्लैक कर्टन भी डिसअपियर हो जाता है मगर इसके अंदर से सिल्वर कलर का केज निकल कर सामने आता है। इसमें काफी ज्यादा पावर है। ये किसी की माइंड को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। इन सिल्वर केज से छोटे छोटे ब्लैक गैस निकल कर सामने आते हैं और इनके बॉडी में जो ऑरा है ये इवल पावर है। ये काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग है। इस सीन को देखकर अब एल्डरजू कहते हैं कि ये तो गर्लफ्रेंड है और ये गर्लफ्रेंड के लेफ्ट और राइट हैंड के जैसा लगता है। यहाँ पे एक राइट हैंड गर्लफ्रेंड है मगर इसे भी अंडरएस्टिमेट नहीं किया जा सकता है। किंग स्वानिंग कहता है कि गर्लफ्रेंड और इनके बाकी पावर हाउसेस को मैंने खत्म कर दिया है। इस बात पे भरोसा किया जा सकता है। हमारे डिसाइपल और हम में इसलिए इवल पावर का स्मेल आता है क्योंकि इनसे फाइट के दौरान इनका थोड़ा बहुत ऑरा हमारे ऊपर पड़ा होगा और इस कारण से ही स्मेल आ रहा है लेकिन कुछ दिन में ही ये ठीक हो जाएगा। हालांकि सीफू इसकी बातों को सुनकर कहते हैं कि ये बकवास है। राइट हैंड गर्लफ्रेंड यहाँ पे कहता है कि अगर आज हम मारे जाते हैं तो फिर हमारे रेसेस के लोग यहाँ पे आएंगे और तुम सब में से कोई भी यहाँ पे बचने वाला नहीं है। ये सुनकर अब सभी यहाँ पे गर्लफ्रेंड को डिस्ट्रॉय करने के लिए रेडी हो चुके हैं। ये राइट हैंड गर्लफ्रेंड हाफ इमॉर्टल लेवल का फाइटर है। अब राइट हैंड गर्लफ्रेंड का पावर रिलीज होता है और इस सिल्वर केस से ये बाहर आता है। एडोजू कहते हैं कि ये इवल अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहता है। इन इवल रेसेस का पावर काफी ज्यादा होता है। अगर ह्यूमन होता तो फिर सेम लेवल का ह्यूमन ही इसे डिफीट कर सकता था मगर ये सेम लेवल पे होने के बाद
भी ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। किंग स्वानिंग तुरंत ही अब अपने ड्रैगन लीजन से कहता है कि इसे रोकने के लिए राइट हैंड गॉर्फिन का पावर एक्सप्लोड कर अब इस सिल्वर केस से बाहर आता है। ये गॉर्फिन कहता है किंग स्वानिंग तुम मुझे यूज कर इस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हो, हालांकि तुम आज मरोगे। यहाँ पे अब दूसरे भी ये सुनकर सोच में पड़ जाते हैं कि क्या इसके पीछे किंग स्वानिंग का हाथ है। अब एडेजू कहते हैं कि इस गॉर्फिन से किंग स्वानिंग को ही डील करने दो। इधर इस अल्टेयर में मूइंग भी अब जाग जाती है और ये कहती है कि मैं कहाँ पे हूँ। अब ये अपने ब्रदर को यहाँ पे देखती है। क्वीन मेडुसा इसे कहती है कि अभी बात मत करो, इसके पास अगर इसका होली फ्लेम नहीं होता तो फिर ये कब का मारा जाता। इस इवल पावर से ये कम्प्लीटली अभी कंट्रोल हो रहा है। मूइंग कहती है कि ये किंग स्वानिंग हमें क्यों अरेस्ट करना चाहता है। इस पे क्वीन मेडुसा कहती है कि ये मेरे ब्लड का यूज कर होली फ्लेम को सॉल्व करना चाहता है, मैंने ऐसे बुक में पढ़ा है। मूइंग ये सुनकर काफी ज्यादा सैड होती है। ये जानती है कि जब से ये ह्यूमन वर्ल्ड में ट्रैवल करना स्टार्ट की है इसको हमेशा ही खतरा रहता है कि कोई ना कोई ह्यूमन इसे पकड़कर इसके होली फ्लेम को इससे छीन लेगा। क्वीन मेडुसा कहती है कि क्या तुम डर रही हो। मूइंग कहती है वो आएगा और मुझे बचाएगा, मुझे पता है। क्वीन मेडुसा भी समझ जाती है कि यह किसके बारे में बात कर रही है और ये भी जानती है कि जियान जरूरी आने वाला है। क्वीन मेडुसा कहती है कि हमें फिलहाल अपने सिचुएशन पे फोकस करना चाहिए। जियान भी किंग स्वानिंग के पावर को हैंडल नहीं कर सकेगा। अगर वो यहाँ पे आता है तो फिर वो भी मारा जा सकता है। मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ पे आए। अब मूइंग कहती है कि मुझे पता है मगर मैं जानती हूँ कि वो आएगा। अब ये कहती है कि ये काफी अच्छी वाइफ है। मूइंग कहती है कि लेकिन मैं भी गिव अप नहीं करने वाली हूँ। तो क्या हुआ, वो शादीशुदा है तो फिर। ये सुनकर क्वीन मेडुसा कुछ और भी कहना चाहती है मगर ये नहीं कहती और अपने मन में ही कहती है कि एक और नाम है जो कि इससे खुश नहीं होगी, यूनैर। इधर दूसरे सुपर सेट के लोग भी आगे बढ़ते हैं और इस फाइट को ज्वाइन करते हैं राइट हैंड गॉर्फिन को किल करने के लिए। एडेजू यहाँ पे कहते हैं कि इसे किल मत करो, इसका स्टेटस काफी हाई है इवल क्लैन में, हम इसे इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। हालांकि किंग स्वानिंग अब एडेजू की बातों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता है और अटैक करता है। एडेजू देखते हैं कि ये गॉर्फिन अब काफी पावरलेस हो चुका है मगर फिर भी किंग स्वानिंग इस पर अटैक करता है। किंग स्वानिंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये गॉर्फिन अपने क्लैन को यूं ही धोखा दे देगा। अगर इन्हें छोड़ दिया जाए तो फिर ये फ्यूचर में हम पे अटैक भी कर सकते हैं और इसका रिस्क कौन लेगा। अब जबकि डीमन एक्सटर्मिनेशन इवेंट खत्म हो गया है तो फिर अब टाइम आ चुका है इनका भी जाने का। किंग स्वानिंग कहते हैं कि ये इवेंट तो खत्म हो गया है मगर मैंने कुछ प्रिपेयर किया है, एक गुड शो, इसे देखने के बाद ही आप सब यहाँ से जाएं। किंग स्वानिंग जो कि इतने समय से इस दिन का प्रिपरेशन कर रहा है, ये इतने पावरफुल लोगों को यहाँ से कैसे जाने दे सकता है। अब किंग स्वानिंग कहता है कि अब जबकि ये खत्म हो चुका है तो फिर बर्निंग पवेलियन को मेरे सवालों का जवाब देना होगा। तुमने मेरे डिसाइपल को खत्म कर दिया और साथ ही मेरे थर्ड प्रिंस को भी किल कर दिया। अब इसका डाओसियन 1 स्टार का पावर सभी के सामने दिखता है, सभी को यहाँ पे दिखता है और सभी देखते हैं कि किंग स्वानिंग अब डाओसियन 1 स्टार पे आ चुका है और ये इसके परफेक्शन स्टेज में भी है। सभी काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं कि इस लेवल पे जाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है और साथ ही अर्ली स्टेज में नहीं है बल्कि परफेक्शन स्टेज में है और ये इतना जल्दी इस लेवल पे कैसे जा सकता है। एडेजू कहते हैं कि तुम इवल रेसेस के साथ कॉपरेट करते हो और मुझे बोल रहे हो ये इवेंट भी कवर अप ही है सभी को चकमा देने का। सभी ने देखा था तुम्हारे डिसाइपल में इवल पावर कॉम्पिटिशन के दौरान में। हालांकि किंग स्वानिंग कहता है कि आज तुम जो भी कहो आज तुम सभी मरोगे। ये बर्निंग पवेलियन के साथ 4 सेक्ट को भी खत्म कर देना चाहता है जो कि इनका साथ दे रहे हैं। वन हुआ पवेलियन, पॉइजन सेक्ट, मेडुसा फैमिली। अब तुरंत ही किंग स्वानिंग C4 एडेजू को दोनों को ही कैप्चर करने को कहता है ड्रैगन लीजन को। किंग त्यान ये सुनकर अपना सर हिलाता है। किंग त्यान के आंखों में ब्लड का ट्रेसेस को देखा जा सकता है और ये ब्लड सोल बॉल से काफी सिमिलर है। ये सभी नोटिस करते हैं कि किंग त्यान अब काफी ज्यादा बात मान रहा है किंग स्वानिंग का, जो कि पहले तो कभी भी नहीं हुआ करता था। एडेजू भी जानते हैं कि अगर ये अपने मिशन में सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो फिर आज इनके पवेलियन के साथ इनका अलायंस भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पिल वाली से डैन गोई भी इस सिचुएशन को देखते हैं और कहते हैं कि अगर ये चारों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं फिर कोई भी फोर्सेस नहीं रहेगा जो कि रॉयल फैमिली को सप्रेस भी कर सके। अब स्काई में बैटल सर्कल को देखा जा सकता है। इस टाइम पे माउंटेन भी एक केज की ही तरह हो गया है। इस माउंटेन से अब कोई भी बाहर निकल नहीं सकेगा। नीचे इस माउंटेन के ब्लैक फॉग कवर किए होते हैं। इस समय में 3 फिगर इस ओर आ रहे होते हैं और ये जियान का ग्रुप है। जब जियान को पता चला था क्वीन मेडुसा के बारे में तो फिर ये बर्निंग पवेलियन से काफी ज्यादा गुस्से में निकला था। इसके पीछे पीछे लॉन्गी और फायगल दोनों ही आते हैं। जब जियान यहाँ पे आता है तो फिर ये अपने हकाई फ्लेम को यूज कर अब इन ब्लैक गैस को बर्न कर रास्ता क्रिएट करता है अंदर आने के लिए। जियान कहता है कि मुझे हर हाल में क्वीन मेडुसा, मूइंग और यानजी को सेव करना होगा, हो सके तो फिर मैं इस रॉयल फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। गोल्डन ड्रैगन किंग भी आज के इवेंट को पहले ही गेस कर चुके थे। जियान इस तरह के सिचुएशन में जल्दी पड़ने वाला है। इधर ऊपर इस माउंटेन पे किंग के साथ फाइट में पॉइजन सेक्ट की मास्टर जो कि डाओसियन 1 स्टार का परफेक्ट स्टेज में है, स्टार्टिंग में ये तो एडवांटेज को गेन कर रही थी मगर अब जैसे जैसे ये बैटल आगे चलता जाता है अब ये भी डिसएडवांटेज में आ जाती है। इधर एडेजू और सीफू दोनों ही ड्रैगन लीजन से फाइट कर रहे हैं। एडेजू जो कि एक फॉर्मेशन मास्टर है, ये भी इस टाइम पे काफी ज्यादा एम्बैरस होते हैं। ये अपने पावर के साथ इन ड्रैगन लीजन को भी रोक नहीं पाते जो कि इनके लिए पहले उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हुआ करता था। वन हुआ पवेलियन की मास्टर किंग त्यान से फाइट कर रही है। जब ये दोनों बैटल को देखते हैं फिर ये कहते हैं कि मुझे जल्दी करना चाहिए मगर तभी किंग त्यान के आंखों में स्ट्रेंज पावर को नोटिस किया जाता है। इधर दूसरे सुपर सेक्ट के लोग इस फाइट को देख रहे होते हैं। पिल वैली ये देखकर
देखकर कहते हैं कि पावर ऑफ घोस्ट। किंग स्वार्निंग चिल्लाता है। अभी स्काई में ब्लैक घोस्ट एनर्जी और ब्लड रेड इवल एनर्जी स्लोली आना स्टार्ट होता है। इससे पहले कि ये चारों रिएक्ट कर पाते हैं, ऊपर स्काई से काफी जोरदार ब्लैक रेड लाइटिंग बीम आता है इनकी ओर। अब हिट होने के बाद इनके मुंह से ब्लड भी आता है। ये देखकर बाकी सभी भी शांत हो जाते हैं। इस क्लाउड से जो पावर निकलता है इसे फील कर काफी डिस्टर्ब हो जाते हैं। शिफू तुरंत ही कहते हैं कि किंग स्वार्निंग यह किस तरह का पावर है तुम्हारे पीछे? ये घोस्ट की और इवल रेसेस के पावर को कंबाइन कर बना हुआ है। किंग स्वार्निंग तुरंत इस टाइम पे स्माइल करता है। अब पपेट मैंसन के मास्टर आगे आते हैं और कहते हैं कि किंग स्वार्निंग तुम काफी ज्यादा एरोगेंट हो, यहाँ पे काफी सारे पावर हाउस प्रेजेंट है। किंग स्वार्निंग कहता है कि अगर मैं तुम सबको यहाँ पे इन्वाइट कर सकता हूँ तो फिर तुमसे डील करना भी मुझे आता है। और जबकि ये कंफर्म हो चुका है कि रॉयल फैमिली घोस्ट वर्ल्ड के साथ और इवल रेसेस के साथ में कोऑपरेट करते हैं, फिर पिल वैली के मास्टर कहते हैं कि इसे अब हम कैप्चर करते हैं साथ मिलकर। किंग स्वार्निंग तुरंत ही कहता है कि इन सभी को रोको। किंग स्वार्निंग के बॉडी से ब्लैक और रेड पावर कंटिन्यू निकल रहा होता है। हालांकि किंग स्वार्निंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, मगर फिर भी इसके बॉडी के अंदर अभी भी काफी डिफरेंट फोर्सेस प्रेजेंट है और ये इसके बॉडी के लिए तो सही नहीं है। तो ये क्वीन मेडुसा के ब्लड को यूज कर अब होली फ्लेम को डिवावा करना चाहता है ताकि ये अपने बॉडी से इन फोर्सेस को क्लीन कर सके। हालांकि इससे पहले कि ये होली फ्लेम को डिवावा करे, इसे पहले इन सभी से डील करना होगा। यहाँ पर सुपर सेक्ट के अलावा कुछ स्मॉल सेक्ट्स भी प्रेजेंट है जो कि सीन को देख रहे होते हैं। इनमें से ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। डाउडी 8 और 9 स्टार के ही बंदे हैं। इधर पॉइजन सेक्ट मास्टर तुरंत किंग स्वार्निंग के पास आती है। अभी अपने बॉडी के पॉइजन को स्प्रेड करती है और अटैक करती है। इधर बाकी इमॉर्टल फाइटर्स रॉयल फैमिली के बंदे से फाइट कर रहे होते हैं। अब जब दूसरे 6 इमॉर्टल इस फाइट को ज्वाइन करते हैं, रॉयल फैमिली का ड्रैगन लीजन के मेंबर्स भी अब तुरंत ही डिफीट हो जाते हैं। अब एलजू कहते हैं कि किंग स्वार्निंग अब ये खत्म हो चुका है। दूसरे इमॉर्टल अब किंग स्वार्निंग को सराउंड कर लेते हैं। किंग स्वार्निंग के पावर को देखकर कहता है कि इमॉर्टल का पावर सच में काफी औसम है। इसके ये कहने के बाद स्काई में रेड थंडर और लाइटिंग क्लाउड भी गैदर होना स्टार्ट होता है। अब ये देखकर दूसरे कहते हैं कि ये क्या करना चाहता है। अब जब ये मरने वाला है तो फिर ऊपर क्लाउड में शुआन कैंग होता है और ये इन क्लाउड में कुछ मिक्स करता है। ऊपर क्लाउड से रेन आना स्टार्ट होता है। इधर जियान और बाकी इस माउंटेन के टॉप पे जा रहे होते हैं। जियान इस रेन को देखकर कहता है कि इस रेन को टच मत करो, रेन काफी ज्यादा वियर्ड है। जियान और बाकी अब आगे बढ़ते हैं और इस रेन से भी दूर हटते हैं। पपेट मैंसन के मास्टर कहते हैं कि किंग स्वार्निंग क्या करना चाहते हो? ये काफी शांत इस टाइम पे कुछ भी नहीं करता, बस शांत खड़ा होता है। अब जबकि इसे इतने सारे इम्पोर्टेंट फाइटर सराउंड कर लिए हैं तो फिर किंग स्वार्निंग भी जानता है कि अगर ये सोल गाइड के वाटर को इस रेन में मिक्स करेगा तो फिर इसका इफेक्ट देखने में इसे टाइम भी लगने वाला है। तो ये यहाँ पे टाइम बाई करता है जब तक ये इन्हें यहाँ पे उलझा कर रखता है। अब ये 6 इमॉर्टल यहाँ पे अटैक करते हैं। यहाँ पे पॉइजन सेक्ट की मास्टर को थोड़ा बहुत यहाँ पे अजीब फील होता है इस टाइम पे। इधर सीफू अब एलोजू के पास आ जाते हैं। इसे देख एलोजू कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तुरंत ही सीफू एलोजू पे अटैक कर देते हैं और ये अटैक भी काफी डेडली अटैक है जो कि एनिमी को किल करने के लिए यूज होता है। एलोजू भी सोचते हैं कि क्या चल रहा है। एलोजू अब समझ नहीं पाते कि चल क्या रहा है और सीफू के अटैक को ब्लॉक करते हैं। अब इधर डानगुई अपने ही लोगों पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरे इमॉर्टल्स भी ये देखकर कहते हैं कि क्या कर रहे हो तुम? पॉइजन सेक्ट मास्टर कहती है कि ये रेन काफी वियर्ड है। पॉइजन सेक्ट की मास्टर कहती है पहले इस किंग स्वार्निंग को खत्म कर दो, इस रेन का भी कुछ ना कुछ इसके साथ ही लेना देना है। अब ये सुनकर 5 लोग तुरंत ही अटैक को लॉन्च करते हैं किंग स्वार्निंग पे। अगर ये अटैक किंग स्वार्निंग को हिट करता है तो फिर ये तुरंत ही मारा जाएगा। हालांकि जब ये अटैक करते हैं अब ये कहता है कि अब काफी टाइम हो चुका है। अब ये अपने सोल बॉल को निकालता है, फिर ये इसका यूज करता है और फिर यहाँ पे सभी लोग अब किंग स्वार्निंग के कंट्रोल में आ जाते हैं। सिर्फ पॉइजन सेक्ट और वानुआ सेक्ट के मास्टर को छोड़कर सभी किंग स्वार्निंग के कंट्रोल में होते हैं। पॉइजन सेक्ट के मास्टर कहती है ये तो सोल बॉल है, ये मेरे ही कारण हुआ है। वानुआ पैलन मास्टर कहती है तो क्या कोई रास्ता है, क्या इसे रोका नहीं जा सकता है? इस पे ये कहती है कि मैंने इतने सालों में अब तक कोई भी सोल्यूशन इसका नहीं ढूंढा है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों कमेंट कर मुझे जरूर बताएं कि आपको ये पार्ट कैसा लगा और अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।